नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा, तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाच, और वाच में पढ़ेंगे कि वाच किसे कहते हैं, वाच के कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं कि नागपुरी व्याकरण में वाच किसे कहते हैं। क्रिया कर उसन बदलाव के वाच कहे ना, जेकर से ई बात कर बोध होवेला कि वाक में कर्ता, क्रम चाहे भाव इकर में केकर प्रधानता है, और ई मन में से केकर मुताबिक क्रिया कर पुरुष वचन मन आए हैं। वाच क्रिया का उस बदलाव को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि वाक में कर्ता, क्रम चाहे भाव में किसका प्रधानता है, और वाक में क्रिया का जो पुरुष वचन वचन रहता है, क्रिया का जो पुरुष वचन रहता है वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। तो ये सारा चीज़ पता चलता है वाच में, तो उसे वाच कहते हैं। ई परिभाषा से वाक में क्रिया का जो लिंग है, वचन है, क्रिया का जो रूप लिखा जाता है, लिंग जैसे कि एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, ये चीज़ जो लिखा जाता है क्रिया का, वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, ये पता चलता है परिभाषा से। वाच का भेद, वाच का 3 गो भेद है। नागपुरी व्याकरण में वाच का 3 गो भेद होता है: कर्तृवाच, क्रमवाच और भाववाच। मुद्दा नागपुरी में मूल रूप से कर्तृवाच और भाववाच होवेला। नागपुरी में मुख्य रूप से कर्तृवाच और भाववाच का उपयोग किया जाता है। क्रमवाच का प्रयोग एके लखे नहीं होवेला, एक जैसा उसका प्रयोग नहीं होता है। कर्म से क्रिया का नियंत्रण होता है, कर्म से क्रिया का नियंत्रण होता है। कखनो कखनो बल देवेले वाच का प्रयोग करल जाएला। कभी कभी बल देने के लिए वाच का प्रयोग किया जाता है, जैसे गरु के नाथल गेलक। गरु के नाथल गेलक, नाथल नाथल मतलब कि नाक में कुछ पहनाया जाता है बैलों को, उसको नाथल कहा जाता है। तो गरु को नाथल गेलक। मती से झरुआल गेलक। मती मतलब भगत लोगों से कुछ हो जाता है तो गांव तरफ के लोग झरुआते हैं, तो इससे दुख और बीमारी भागता है। कर्तृवाच क्रिया कर उस रूपांतर के कर्तृवाच कहे ना, जेकर से वाक में कर्ता कर प्रधानता कर बोध होवेला। कर्तृवाच क्रिया का उस रूपांतर को कहते हैं जिसे वाक में कर्ता कर प्रधानता का बोध होता है, जिसे क्रिया के अनुसार वाक में कर्ता का प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्तृवाच कहते हैं। चाहे क्रिया का संबंध कर्ता से रहेला और कर्ता कर मुताबिक वचन कर पालन करेला, से लेके कर्तृवाच कहल जाएला। चाहे या क्रिया कर संबंध कर्ता से होता है, क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और कर्ता कर मुताबिक, कर्ता के अनुसार ही वचन कर पालन किया जाता है। क्रिया को लिखने में कर्ता के अनुसार ही वचन का पालन किया जाता है, इसलिए इसको कर्तृवाच कहा जाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का पालन किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच कहते हैं। जैसे सियार फेंकरत है। सियार फेंकरत है मतलब कि एक सियार फेंकरना मतलब कि वो जो अपना आवाज़ में चिल्लाता है उसको फेंकरना कहते हैं। तो एक सियार है, इसलिए यहाँ पर एक वचन में लिखा गया, फेंकरत है। सियारिन फेंकरत है। सियारिन भी एक वचन है, एक वचन कर्ता एक वचन है, इसलिए इसका जो क्रिया है वो भी एक वचन में है। और सियारमन, सियारमन कहने से बहुत सारा सियारमन है। सियारमन फेंकरत हैं, तो सियारमन बहुत सारा है, बहुवचन में सियारमन है, इसलिए इसका जो कर्ता है फेंकरने का, चिल्लाने का, वो भी बहुवचन में लिखा गया है। तो इस तरह से जो क्रिया का
लिंग वचन बदलता है, सो कर्ता के अनुसार बदलता है, कर्ता के अनुसार बदलता है लिंग वचन, इसलिए इसे कर्तृवाच कहते हैं। और कर्ता के अनुसार क्रिया को लिखा जाता है, इसलिए कर्तृवाच कहा जाता है। कामला किताब पढ़ेला, कामला किताब पढ़ेला, कामला एक वचन में है और इसलिए पढ़ेला जो क्रिया है उस इसके अनुसार लिखा गया है, कामला के अनुसार। तो एक वचन है इसलिए एक वचन क्रिया को लिखा गया है। सोहन हर जोतेला, सोहन एक वचन है और क्रिया भी एक वचन में है। सोहन कर्ता एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन लिखा गया है। और नेतामन, नेतामन बहुत सारा नेतामन है, इसलिए भाषण देवेना, नेतामन भाषण देवेना। तो नेतामन बहुत सारे, नेतामन कहने से बहुत सारे नेताओं का बोध होता है, तो इसलिए इसका क्रिया को भी बहुवचन में लिखा गया है। तो इस तरह से जो क्रिया को लिखा जाता है उसका लिंग वचन को लिखा जाता है, कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन लिखा जाएगा, कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में लिखा जाएगा। इस तरह से जो क्रिया को लिखा जाता है कर्ता के अनुसार तो उसे कर्तृवाच कहते हैं। कर्मवाच, जोन क्रिया में कर्म का प्रधानता रहेला, जिस क्रिया में कर्म का प्रधानता होता है, जिस क्रिया में कर्म का प्रधानता होता है और क्रिया कर लिंग वचन कर्म, लिंग वचन कर्म कर मुताबिक होवेला और क्रिया का जो लिंग है वचन है वो कर्म के अनुसार लिखा जाता है, उसे कर्मवाच कहते हैं। जैसे मोर से कुदल नहीं जाएला, मोर से, इसका पहचान के नियम है कि से लिखा रहेगा, कोई भी वाक्य में से लिखा रहेगा तो वो उसको पहचान लेंगे कि ये कर्मवाच है। कि मोर से कूदल नहीं जाएगा मतलब मेरे द्वारा कूदा नहीं जाता है। मोर से गीत गावल नहीं जाएगा, मेरे द्वारा गीत गाया नहीं जाता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है। इस तरह से हिंदी में इस तरह से वाक्य बनता है। तो कर्मवाच इस तरह से होता है जिसमें कि कर्म का प्रधानता होता है। भाववाच, क्रिया कर उस रूपांतर के भाववाच कहल जाएला जेकर में क्रिया कर चाहे भाव कर प्रधानता कर बोध होवेला। क्रिया भाववाच उसे कहते हैं जिसे कि भाव का पता चलता है वाक्य में भाव का प्रधानता का पता चलता है। भाववाच क्रिया का उस रूप को कहते हैं जिसे कि क्रिया चाहे भाव का प्रधानता का बोध होता है, उसे भाववाच कहते हैं। और इसमें क्रिया का वचन नहीं बदलता है, इसमें क्रिया का वचन नहीं बदलता है। जैसे भूखक मारे नींदो नखे परत, भूखक मारे नींदो नखे परत, इसमें भूख से नींद भी नहीं आ रहा है, इसका अर्थ होता है। थाकल मारे हिटको नखे पारत, इतना थक गए हैं कि चलने नहीं सक रहे हैं। तो इसमें एक और पहचानने का नियम रहता है कि नहीं रहता है, भाववाच में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुआ का लखे जाल जई, हुआ का लखे जाल जई, इसमें नहीं है लेकिन एक तरह से ये नकारात्मक शब्द है। का लखे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो नकारात्मक शब्द है। तो इस तरह से भाववाच में नहीं शब्द रहता है और क्रिया और भाव दोनों का प्रधानता होता है, तो इसको भाववाच कहते हैं। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जो नए हैं वो ज़रूर से एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखेंगे तो वहाँ सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, सारा व्याकरण का एक साथ। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे अगले नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।